अगर आप किसी परेशानी से परेशान हैं और आप किसी प्रशासनिक अधिकारी से मदद मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि आपके बोलने का लहजा क्या है, किस टोन में आप बात करेंगे, इसकी क्लास आपको जरूर लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने तेज आवाज में अधिकारी साहब से कुछ कह डाला तो समझ लीजिए कि जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये अब पब्लिक सर्वेंट नहीं रह गए, ये जनता के सेवक नहीं है, ये लोग अब एक अधिकारी नहीं राजा साहब बन गए हैं। और राजा साहब के सामने कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, इसकी ट्रेनिंग तो भाई साहब आपको लेनी पड़ेगी। क्योंकि गलती से अगर आपने तेज आवाज में बात कर दी तो आपके साथ क्या हो सकता है ये मैनपुरी में हो भी गया है। मैनपुरी इस बात का साक्षी बन गया है। प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी कुर्सी का घमंड हो चला है। अब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब जो डीएम साहब कह रहे हैं और जो पीड़ित कह रहे हैं दोनों में बहुत अंतर है। पीड़ित का ये कहना है कि डीएम साहब हमारे तेज आवाज पर भड़क गए और हमें थाने में भिटवाया और ये तक कह डाला कि 4-5 डंडे मारो, 2-4 दिन जेल में रखो, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अब ये वाली बात सुनकर आपको कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा लग रहा होगा ना कि आपने आधी उम्र अपनी परेशानी में काट ली हो, चप्पल घिस गया हो आपका तमाम दफ्तरों में जा जाकर अपनी बात कह कहकर, लेकिन आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है क्योंकि आप मजबूर हैं। आप गिड़गिड़ाने वाले आवाज में ही बात कर सकते हैं क्योंकि एक फरियादी के आवाज की जो टोन होती है ना वो बहुत मायने रखती है साहब। मतलब आप जनता हैं, आप गरीब हैं, और गरीब अगर तेज आवाज में बात कर ले किसी अधिकारी से तो ईगो नहीं हर्ट हो जाता है। मतलब आप कीड़े मकोड़े जैसे इंसान जाकर अधिकारी से आप ऐसे लहजे में बात करेंगे। समझ में आता है कि वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत लगती है, आपके और उनके में कितना अंतर है, कितना फासला है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। मतलब तेज आवाज में आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो आपके नौकर हो। वो आपके नौकर हैं कि आप इस तरीके से बात करेंगे? भाई साहब वो अधिकारी हैं, अधिकारी बोलते वक्त सोचना पड़ेगा कि आप बोल क्या रहे हैं। ऐसा ही मामला मैनपुरी में सामने आया जब मैनपुरी में संविधान दिवस लगता है। डीएम अंजनी सिंह जो हैं वो जनता को उनकी परेशानी सुनकर समाधान निकाल रहे होते हैं, बिल्कुल एकदम रौला वाले स्टाइल में। पद है भाई, कुर्सी है, जज साहब हैं, अब लोग अपनी परेशानी सुना रहे थे, उसका समाधान वो निकाल रहे थे। ऐसे में एक विधवा और उसकी बेटी साहब के सामने चले जाते हैं, उनको अपनी परेशानी बताने लगते हैं। साहब बहुत परेशान है, दर दर भटक भटक कर परेशान हो गए। हमारे 10 बीघे की जमीन में से करीब 1.5 बीघे का एक हिस्सा जो है वो किसी दूसरे ने हड़प लिया है और वो बात ही नहीं सुन रहा। कई बार पैमाइश हो गई लेकिन वो सुनता ही नहीं, बहुत दबंग किस्म का इंसान है। हम 2018 से हर दफ्तर हर जगह जो है वो बोल बोल कर थक गए, कोई सुन ही नहीं रहा है। अब वो इतनी पूरी बात सुना रही थी, उन्हें ऐसा लगा कि शायद साहब भी सुन नहीं रहे हैं। फिर उन्होंने अपने आवाज की टोन थोड़ी और हाई की, शायद उन्हें अंग्रेज का जमाना याद आ गया होगा। भगत सिंह कहा करते थे कि जब ये गोरे ना सुने तो आवाज तेज करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने जो है वो उस समय के संसद में जो है वो बम वगैरह फोड़ दिया था। लेकिन ये उस समय की बात थी। इस समय ये जो पीड़िता है, जो विधवा है, उन्होंने थोड़े तेज आवाज में डीएम साहब को अपनी बात कहने के बारे में सोचा डीएम साहब थोड़ा बिजी हैं, थोड़ा तेज बोलेंगे तो शायद उनका ध्यान हमारी तरफ आएगा और हमारी परेशानी सुन लेंगे। लेकिन जब डीएम साहब तब भी नहीं सुनते हैं, तब ये जो महिलाएं हैं वो कहती हैं कि अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो देख लीजिए, हम अपनी जिंदगी भी खत्म कर सकते हैं, आत्मदाह भी कर सकते हैं। बस ये वाली बात सुनते ही डीएम साहब ने कहा, क्या कहा? माहौल खराब करना है क्या? मतलब देख नहीं रही हो कितना अच्छा मंच लगा हुआ है, लोगों की समस्या सुनी जा रही है और आप जो है वो पूरा माहौल खराब कर रही हैं। फिर उन्होंने जो है होमगार्ड्स वगैरह को बुलाया, पुलिस वगैरह को बुलाया और कहा कि ले जाओ थाने, 4 दिन बंद रखो, 2-4 लाठी बरसाओ, पूरा दिमाग सही आ जाए। इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये किससे बात कर रही है, कैसे बात कर रही है। बस इतनी बात डीएम साहब ने कही और वहां से उन दोनों फरियादियों को पुलिस उठाकर ले गई, थाने में रखा। और जो बात पीड़ित कह रही है वो और जो बात डीएम साहब कह रहे हैं वो दोनों में अंतर है। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? डीएम साहब कह रहे हैं कि हमने सिर्फ बात सुनी नहीं, उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया, हमने वीडियो भी देखा। उसके बाद सिर्फ मैंने ही नहीं देखा, एसडीएम साहब ने भी देखा। हम दोनों ने उन लोगों की बात सुनी, लेकिन दबाव बनाने के लिए उन लोगों ने आत्मदाह करने की बात और ये सब करने लगे, जिसके शोर की वजह से माहौल खराब होने लगा
और ऐसा डर था कि इस तरीके का कोई वो कदम ना उठा ले, इसलिए उनको जो है वो थाने भेजा गया। उस समय का सबसे बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही था कि उन्हें वहां भेजा जाए, क्योंकि अगर गलती से उन लोग दबाव बनाने के लिए इस तरीके का कोई कदम अगर उठा लेते तो समझिए क्या हो सकता था। इसलिए हमें वो चीज़ ठीक लगी और हमने वो किया। मतलब समझ जाइए कि फरियादी को सुधार गृह भी भेजा जा सकता है, सुधार गृह के नाम पर थाने में भी भेजा जा सकता है। सिर्फ परेशानी का सलूशन ही नहीं निकल रहा है यहाँ पे अगर किसी ने कोई गलती की है तो एज अ टीचर बन के उसे सुधारने तक का भी मौका जो है वो मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश का सिस्टम है, यहाँ पर हर समस्या का समाधान है। लाल पीली नीली हर गोली से आपके हर समस्या का समाधान किया जा सकता है, चाहे आपकी मेन प्रॉब्लम कुछ भी हो, लेकिन उसके बारे में समाधान निकले या ना निकले, लेकिन उससे पहले आपने ये जो गर्माहट दिखाई है उसका समाधान जरूर तुरंत निकाल दिया गया डीएम साहब की तरफ से। अब डीएम साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। एक माँ और उसकी बेटी करीब 22-23 साल की आई, उसका नाम दिव्या था। उनकी एक समस्या थी, उनको धैर्यपूर्वक सुना गया। करीब 5 मिनट मैंने ही सुना। उस एक वीडियो बना के ले आई थी खेत का अपने, उसको भी देखा। तत्काल आदेश भी जारी किए कि उनका जो भी आंशिक रूप से अतिक्रमित है खेत, उसको खाली करा के अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। और एसडीएम ने भी उनको सुना, लेकिन मुझे लगता है किसी के बहकावे में आकर उसने तत्काल आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की। उसको शांत करने का बहुत प्रयास किया गया, उसको समझाया गया, लेकिन वो आत्महत्या करने की बात बार बार कह रही थी। तो इस आशंका से ग्रस्त होकर कि कहीं वो आत्मघाती कदम न उठा ले, पुलिस की निगरानी में उसको पुलिस बुला के पुलिस की निगरानी में दिया गया और पुलिस ने भी उसको समझाया। धीरे धीरे उसका आवेग शांत हुआ तो उसको अपनी गलती समझ में आई। तो लगभग 2-3 घंटे के बाद वो क्षमा याचना करने लगी और उसको मुचल के छोड़ दिया गया। तो जो कदम उठाए गए उसके प्राणों की रक्षा के लिए उठाए गए और कोई इस तरह का आत्मघाती कदम न उठा ले। मैनपुरी में पहले 1-2 घटनाएं ऐसी हुई हैं हाल में ही, जहां पर दबाव बनाने के लिए लोगों ने आत्महत्या करने का प्रयास करना दिखाया और उससे माहौल खराब हुआ। साथ में वो लड़की जो थी वहां पर पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक व्यवस्था को भी भंग कर रही थी। बहुत तेज आवाज में बोलना, आत्महत्या की बात करना, तो बार बार समझाने पर जो वो शांत नहीं हुई, तो उसके लिए बेस्ट यही लगा मुझे, सबसे सर्वथा उपयुक्त कदम ये लगा कि इसको निगरानी में रखा जाए ताकि इसका आवेग शांत हो। अब इस बात को तोड़ मरोड़ कर सफेद झूठ फैलाया जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया। सच्चाई यह है कि उसकी समस्या पे कल ही राजस्व टीम गठित कर दी गई, कल भी राजस्व टीम उसके यहाँ गई थी और आज भी वो राजस्व टीम अपना काम कर रही है। मेरी समस्या अभी जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो पैमाइश हो चुकी होगी और उसको कब्जा दिलाया जा चुका होगा। सोशल मीडिया पर डीएम साहब के बयान को लोगों ने गलत ठहराया और कहा कि डीएम साहब सिर्फ लीपापोती करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि जिस तरीके से विधवा और उसकी बेटी सोशल मीडिया पर आकर अपनी बातें रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि डीएम साहब के आदेश के बाद उसे थाने में कई घंटे रखा गया, उसके बाद उसे छोड़ा गया। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी तेज आवाज में जो है वो डीएम साहब से अपनी बात कही थी। और ये जो पक्ष है ना, पीड़ित पक्ष, वो जब अपनी बात बता रही हैं तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। उन लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि डीएम साहब असल में भड़के क्यों। वो तो बार बार यही कह रही है कि हम अपनी बात बता रहे थे, उतने में ही डीएम साहब भड़क गए। हम अपनी बात बता रहे थे, उतने में ही डीएम साहब भड़क गए। उन्हें ये बात ही नहीं समझ में आई कि साहब भगवान है, साहब मिलॉर्ड है, ये बात समझनी है। आपने सोचा होगा कि पब्लिक सर्वेंट है, उनसे नॉर्मल जिस लहजे में आप जो है वो बात करती हैं उस लहजे में आप अपनी परेशानी बता सकती हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाई कि भगवान से मिन्नतें करने से पहले आपको गिड़गिड़ाना पड़ता है, बिलबिलाना पड़ता है, ऐठन थोड़ी दिखानी होती है। ये बात शायद उन्हें पता नहीं थी, इसीलिए उन्हें जो है वो इस तरीके की पीड़ा झेलनी पड़ी, ऐसा लोगों का कहना है। बाकी ये जो पक्ष है वो क्या कह रहा है, पीड़ित पक्ष क्या कह रहा है वो भी सुनिए। मेरा खेत मेरे नाम है, मेरे जो विपक्षी लोग हैं वे कब्जा कर रहे हैं। सन 2018 से 1.5 बीघा कब्जा है, वो छोड़ नहीं रहे थे। कल शिकायत करने गई तो मैं अपने एक एप्लीकेशन लेके गई थी और वो एप्लीकेशन में डीएम साहब को पेश किया था। पेश करने में मैं अपनी समस्या बता रही थी, इस वजह से डीएम साहब गुस्से में एकदम डीएम साहब ने हमारे लिए थाने के लिए एकदम पुलिस बुलवाई और थाने में भिजवा दिया। ये कह दो चलो इनको जेल में डाल दो और थाने से ले जाकर जेल में कर दो। अच्छा, अचानक डंडे मार के अचानक गुस्सा क्यों हो गया डीएम को? क्यों हम अपनी समस्या सुना रही थी
और हमारी समस्या की वजह से भी घर की प्रॉब्लम थी, इस वजह से। जो पीड़ित पक्ष है उनका ये कहना है कि साहब ने कहा कि अब कोई सुनवाई नहीं होगी, ऊंची आवाज में कैसे बोल दिया, इस तरीके की चीज कहकर उन्होंने हमें थाने भिजवा दिया था और हमें कई घंटे तक वहां रखा गया। फिर उसके बाद फिर यहाँ लाया गया, उसके बाद हमें छोड़ दिया गया कोई 2 पेपर पर साइन कराकर। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो 2 पेपर्स कौन से थे, शायद पढ़ा लिखा परिवार ना रहा होगा, इस तरीके की बात। वीडियो वायरल होने के बाद डीएम साहब ने भी एक वीडियो बनाया और मामले की सच्चाई, कथाकथित सच्चाई जो है वो सामने रखने की बात कही और कहा कि पीड़ित पक्ष जो कह रहा है और जो सच है उन दोनों में अंतर है, क्योंकि वो इस तरीके की धमकी दे रहे थे और हमें डर है कि वो इस तरीके का कोई कदम ना उठा लें। इससे पहले मैनपुरी में ऐसे कई केसेस हुए हैं जिसमें लोगों ने इस तरीके का कदम उठाया है, तो हमें ये लगा कि इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए जो सही है। बाकी आप खुद सोच कर देखिए, जो पीड़ित कह रहा है और जो डीएम साहब कह रहे हैं, दोनों में कितना अंतर है। पीड़ित बार बार ये कह रहा है कि हम डीएम साहब को अपनी परेशानी बता रहे थे और हमारी परेशानी सुनकर वो खींच गए, वो ये समझ ही नहीं पाए। शायद बहुत सारे लोग ये चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि एक होता है प्रेजेंटेशन, मतलब आप किस तरीके से अपनी परेशानी प्रेजेंट कर रहे हैं। थोड़ा ज़मीन पर बैठ गए होते या थोड़ा हाथ वाथ जोड़ लिए होते, थोड़ा ये समझ गए होते कि वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक ज़िले के सबसे बड़े आदमी हैं, ये सोचकर अगर वो अपनी बात कह रहे होते तो शायद थोड़ा और विनम्र होकर अपनी बात कह देते तो शायद उनकी बात सुन ली गई होती। लेकिन अकड़ वकड़ जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने चलता नहीं है। मतलब आप तेज आवाज में बात करेंगे, गुर्राएंगे तो कोई आपकी बात सुनेगा। गिड़गिड़ाना बहुत ज़रूरी है अगर आप परेशान हैं तो, अगर आप मजबूर हैं तो, और ख़ास तौर पर अगर आप गरीब हैं तो, क्योंकि गरीब का ये सिस्टम किस तरीके से शोषण करता है ये कहने की बात नहीं है। चाहे कोई भी मामला हो, चाहे सामने बैठा इंसान कोई भी हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, उसे गरीब पहले से ही वो चावल के कंकड़ के समान लगता है जो जब भी मुंह में आता है तो स्वाद ही बिगाड़ देता है। उसी तरीके से गरीब की सच्चाई है। सिस्टम कितना भी सुधरने की बात करे, लेकिन गरीब के साथ जो हो रहा व्यवहार है वो सुधर ही नहीं पाता है। मतलब दिखाने का कुछ और रियल में कुछ और वही है। मतलब कहा जाता है ना कि उत्तर प्रदेश का पुलिसिया सिस्टम इतना बढ़िया है कि आप किसी भी समय 12 बजे रात को भी अगर लड़की हैं और सड़क पर निकल जाएंगी तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन इसके उलट सच में जो सच है वो कितना अलग है। वैसे ही जैसे ये बताया जाता है कि इस सिस्टम में जब से संविधान लागू हुआ है सभी बराबर हैं, अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अगर मर्सिडीज से उतरकर कोई अपनी परेशानी बता रहा होता तो क्या उसके साथ इस तरीके का समाधान निकाला जाता? अब क्योंकि ये गरीब है और इन्होंने अपनी बात कही और उस विनम्रता से नहीं कही, वो समझे नहीं कि साहब अधिकारी हैं और उन्होंने अपने कहने के तरीके में सुधार नहीं लाया, इसलिए उन्हें इस तरीके की चीज़ें उठानी पड़ी। तो अगर आप भी पीड़ित हैं, अगर आप भी किसी चीज़ की परेशानी से परेशान हैं, तो सबसे पहले किसी स्पीकिंग क्लास में जाइए और वहाँ पर बोलने का और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका होता है, टोन होता है, वो सीखिए। उसके बाद साहब के सामने जाकर अपनी परेशानी बताइएगा। अगर बिना किसी क्लासेस के आपने ये कदम उठा लिया तो समझ लिए कितना रिस्की हो सकता है। बाकी एक व्यंग्यात्मक वीडियो था, आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक बात और समझना होगा, पीड़ित पक्ष को तो हमने इतना समझा दिया, अब थोड़ा अधिकारी साहब को भी समझना होगा कि साहब आप पब्लिक सर्वेंट हैं। इसका हिंदी आप खुद समझ सकते हैं। बाकी कहना सिर्फ इतना है कि जनता संविधान के हिसाब से सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा ताकत जनता के ही पास है, तो आपको भी ये बात थोड़ी समझनी चाहिए थी। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।